नमस्ते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था एचआर पॉलिसी का, उसमें हमने सारे बेसिक चीज़ कवर कर लिए हैं कि एम्प्लॉय को कैसे करना है अपने आप को मैनेज, और सिक लीव कैसे है, और लीव्स के बारे में बेसिकली हमने बात की। आप प्लीज़ वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। आज अभी सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें आपके परफॉर्मेंस रिव्यूज़, बोनस, रिवॉर्ड, ड्रेस कोड, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि सीक्रेट्स विद इन द कंपनी, और इन्फॉर्मेशन, हेल्थ, सेफ्टी, वर्कप्लेस बिहेवियर और डिसिप्लिन के बारे में बात होगी। ये सारी चीज़ के मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ, एक पेपर, एक शीट दिया जाएगा जिसमें इंग्लिश में सारा कुछ लिखा रहेगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो आपकी सैलरी होगी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 80-20 के रेशियो में, 80% 20%। समझ लीजिए अगर आपकी 10,000 की सैलरी है फॉर एग्जांपल, तो आपको उसमें 8,000 फिक्स सैलरी रहेगा और 2,000 परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी रहेगा। ये चीज़ बहुत जल्दी और इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आपके जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो चीज़ रहेंगे वो एचआर पॉलिसी में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करेंगे उनको पहले 3 मंथ प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। उनको 3 मंथ उनकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, हैबिट्स और सारे चीज़ें, डिसिप्लिन नोटिस किए जाएंगे। उसके बाद उसे परमानेंट स्टाफ बनाया जाएगा। जब 3 महीने की प्रोबेशन चलती है तो उसमें पेड लीव्स अलाउड नहीं रहेंगे। जितने भी लीव रहेंगे वो सारे अनपेड रहेंगे। छुट्टी बेसिकली जो छुट्टी का काट लिया जाता है वैसा माना जाएगा। 3 मंथ्स के बाद वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को पर्क्स अवेलेबल है, जो 12 पेड लीव्स इन अ ईयर है। फिर आते हैं परफॉर्मेंस रिव्यूज़, जो आपके वेरिएबल सैलरी यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी जो है उसके पॉइंट्स क्या क्या है वो अलग अलग होंगे हर लोग के लिए। जनरली क्या होंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। KRA बोल के, माने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज बोल के एक चीज़ होगी, जो आपके अलग अलग असाइन किए जाएंगे सबको। उसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, वो चीज़ फॉलो करना है। और KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रहेंगे जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए सेम होंगे, वो भी आपको फॉलो करने होंगे। अपना और जनरल, ये दोनों को माइंड में रख के आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई एम्प्लॉय ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में डालेंगे हमने, इम्प्रूवमेंट प्लान में, IP, PIP बोलते हैं, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान। मैं आपको सिंपल करने के लिए IP बोल रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट प्लान में डाला जाएगा जिसमें वो एम्प्लॉय 2 महीने रहेगा। उस 2 महीने में उसके सारे प्रोग्रेस या कुछ भी वो बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, ताकि वो उसे परफॉर्मेंस, अपना जो स्टैग्नेंसी हो गया या उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या ख़राब परफॉर्म कर रहा है, तो उससे वो बाहर निकल पाए। एंड उसमें उसको ट्रेनिंग भी मिलेगी, उसको हेल्प भी किया जाएगा। बोनस एंड रिवॉर्ड की बात अगर करें तो बोनस परफॉर्मेंस पे डिसाइड किया जाएगा, जो हर एक एम्प्लॉय के KPI पे सेट होगा, जो ईयरली रहता है। रिकग्निशन भी रहेगा, अगर परफॉर्मेंस और मार्किंग के बेसिस पे 90% या फिर 9 आउट ऑफ 10 या फिर 4 आउट ऑफ 5 ऐसे मार्क्स हुए, तो हमारे तरफ से फ्यूचर में गिफ्ट्स या वाउचर्स भी प्लान्ड है, जो एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग रखेंगे। ड्रेस कोड है, जो बेसिकली आपको एक शर्ट दिया जाएगा कंपनी का, एंड बाकी और भी एक वीडियो है उसमें ड्रेस कोड का और डिसिप्लिन की बात की गई है। तो प्लीज़ आप ड्रेस कोड वो फॉलो किया करिए, शर्ट एंड पैंट का। सॉक्स भी, एंड नो टैटूज, नो पियर्सिंग्स। प्लीज़ डिसेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड NDA, ये फ्यूचर हमारे सीनियर क्लास एम्प्लॉयज़ लोग के लिए हैं, जो लोग हमारे साथ 5 इयर्स या 3 इयर्स प्लस रहेंगे। तो उनको हम ऑपरेशंस में, अपने कंपनी के सीक्रेट्स में, सारे चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। तो उनसे हम एक NDA साइन करवा लेंगे कि अपना जो भी इंफॉर्मेशन रहता है कंपनी का, ये वो जो भी सारे फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, वो कहीं कंपनी के सीक्रेट्स बाहर ना लीक हो। वो भी हम एक चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, जो अपने पुराने क्लाइंट्स, जो अपने पुराने जितने भी सारे सीक्रेट्स है बिजनेस के, उसको लेकर जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम साइनिंग कराएंगे। ये सारे कॉन्फिडेंशियल यानी कि गुप्त इंफॉर्मेशन है, जो हमारे कंपनी के प्रोग्रेस में और सक्सेस में काम आते हैं। ये सब बाहर ना शेयर किया जाए।
हेल्थ और सेफ्टी की अगर बात करें तो हाँ, ये सब बहुत बेसिक पॉइंट्स है। जैसे एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू हैंडल ऑल मटेरियल्स विद केयर, जो भी प्रोडक्ट्स है उसको ऐसे फेंका ना करें, नॉर्मली बिहेव करें। एंड अगर फायर अर्थक्वेक हुआ तो फिर इवैक्यूएशन प्लान एक दिया जाएगा आपको, उसको फॉलो करिए प्लीज़। रिपोर्टिंग के लिए अगर कोई भी मिसबिहेवियर या कुछ भी हुआ तो प्लीज़ पहले आके एचआर को या कोई भी मैनेजर रहेगा उस समय, पर्सन ऑफ कंसर्न, तो उनको प्लीज़ इन्फॉर्म कर दिया करिए। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, यानी कि आप लोग प्लीज़ एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात करें। खुद के लिए इज्जत आपके अपने हाथ में होती है। अगर आप दूसरे से बेइज्जती से बात करेंगे तो सामने से दूसरा बंदा भी नेचुरली बेइज्जती से ही बात करेगा। प्लीज़ सभी के साथ इज्जत बना के मेंटेन करके रखिए ताकि आपकी इज्जत भी बनी रहे। शाउटिंग, रूड लैंग्वेज विद क्लाइंट्स या फिर विद एम्प्लॉयज़ विच इनटॉलरेबल है, ये सब टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन इमीडिएट टर्मिनेशन। माने अगर ऐसे दूसरे एम्प्लॉयज़ की कंटिन्यूस आपके लिए कंप्लेंट्स आती रहीं तो आपको बेसिकली निकाल दिया जाएगा, इमीडिएट टर्मिनेशन। डिसिप्लिनरी एक्शन है जो कि लास्ट पार्ट है एचआर पॉलिसी का। एम्प्लॉयज़ जो कंपनी पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे उनको 2 वार्निंग्स दी जाएंगी। फर्स्ट वार्निंग है PIP, परफॉर्मेंस एम्प्लॉय प्लान इम्प्रूवमेंट प्लान, IP जिसको हम कहते हैं। IP ख़त्म होने के पहले एक और वार्निंग मिलेगी, लास्ट वार्निंग, विद इन 2 वीक्स। सो फर्स्ट वार्निंग इज़ फॉर 2 मंथ्स, लास्ट वार्निंग लास्ट 2 वीक्स के पहले। उसके बाद और कोई चारा नहीं रहेगा हमारे पास आपको टर्मिनेट करने के लिए। और अगर PIP की रूल्स फॉलो नहीं हुए किसी भी तरह, जैसे पेड एम्प्लॉई जो अपना पेड लीव रहता है, अनपेड लीव रहता है, जो सारे HR पॉलिसी में मेंशन्ड है, तो उस चक्कर से भी आपको इमीडिएट टर्मिनेशन फेस करना पड़ेगा। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियोस में एम्प्लॉयज़ लोग के लिए बोनस और बोनस का स्ट्रक्चर और रिकग्निशन स्ट्रक्चर, मीटिंग्स, KRA KPI और भी बहुत कुछ आपके लिए एम्प्लॉयज़ के लिए फ़न चीज़ें लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।